डॉक्टर साहब, आपने इतिहास की बात की। इतिहास जो हमें पढ़ाया गया, जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, तब सिर्फ इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। उसके बाद का इतिहास कहीं कोई बोला नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं। आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि उस युद्ध के बाद क्या हुआ? कि महाराणा प्रताप ने युद्ध करना बंद कर दिया, वो कहाँ गए? ये तो आपका प्रश्न तब प्रासंगिक होगा ना रोनिल, जब आप कहेंगे कि महाराणा प्रताप 18 जून 1576 का हल्दी का घाटी का युद्ध हारे। हम्म। मैं आपसे कह रहा हूँ इस पुस्तक में मैं तर्क सहित सिद्ध करता हूँ कि प्रताप हारे ही नहीं इस युद्ध को। हम्म। और 1583 के विजयदशमी के दिन दिवेर की युद्ध के अंदर, जिसको कि कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अगर थर्मोपाइली था तो दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन था। क्या बात। मैराथन की युद्ध जो कि जिसमें ग्रीक को पर्शियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ग्रीक्स की अंतिम विजय होती है, वो मैराथन का युद्ध था, जिसमें 42 किलोमीटर तक वो जो सेवक है वो भागकर मैसेज देने जाता है ग्रीक कैपिटल में कि हम जीत गए, एंड देन ही फॉल्स डाउन एंड ही डाइज। इसीलिए तो मैराथन की जो दौड़ होती है 42 किलोमीटर की होती है। ट्रू। तो एक निष्पक्ष एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि दिवेर का इतना महत्व था। उसके बाद में तो खैर बहुत से श्यामल दास जी वगैरह ने सब में लिखा है। तो दिवेर का युद्ध को तो बिकॉज इट डिडंट सूट लेफ्टिस्ट जिहादी नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है, तो उसको इरेज कर दिया। तो ये प्रपंच, मैंने आपको बताया ना कि इतना बड़ा झूठ कि 800 वर्ष का इतिहास का ब्लैकआउट, तो हल्दी घाटी को प्रताप की हार बताना। मैं खानवा के युद्ध को चैलेंज करता हूं, जो कि डिसाइसिव बैटल था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। मैं 8 उसके एविडेंस देता हूं कि कैसे आप सांगा को पराजित बता रहे हैं खानवा में, जबकि आज खानवा युद्ध मैदान पर आज 21वीं शताब्दी में हिंदू क्षत्रियां हैं। सही बात है। कैसे हो सकती हिंदू क्षत्रियां अगर सांगा हारे थे तो? पर इसका मतलब यह है कि इन वामपंथी हिस्टोरियंस में से कोई खानवा का बैटलफील्ड देखने ही नहीं गया। इन्होंने अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के किताबें लिखी हैं हिस्ट्री की। सही बात है। और ये अनचैलेंज्ड। मैं पिछले 1.5 वर्ष से जब से पुस्तक लिखी है, मैं तो यूनिवर्सिटियों में जा जाकर इनको इन वामपंथियों को चैलेंज करता हूं कि अपने बिलों से बाहर निकलो। मुझे आप सिद्ध तो करो ना कि जो मैं मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में जितना कुछ कह रहा हूं वो गलत है। तो मैं क्षमा मांग के मैं पीछे हट जाऊंगा? हो सकता है मैं गलत हूं। तो एज अ डॉक्टर मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखा जाना बहुत लॉजिकल कंक्लूजन है इस देश की हिस्ट्री राइटिंग के अंदर, और मैं उसके अंदर कोई अपने आप को मिसफिट नहीं पाता हूं। आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दैट, प्रोवाइडेड आई हैव बीन honest to the craft of history writing. True. I have quoted primary sources, I have quoted archaeological evidences, I have taken lokashruti into account, और जो जैसा है वैसा मैंने कहा है। कहीं भी एक लाइन भी मैंने exaggerate नहीं करी है। तो फिर आप एज अ डॉक्टर मेरा ही राइट तो मुझसे नहीं छीन सकते ना कि मैं भी हिस्ट्री राइटिंग पे कुछ लिख सकता हूँ, इफ इट इज विद इन द कन्फाइंस ऑफ साइंटिफिक डोमेन एंड ट्रूथ।